So hello students, in this video we'll be completing practice set 5 of coordinate geometry from question number 13, right? So in the last video we had completed part 1 till question number 2. तो इस पार्ट में हम लोग 13th क्वेश्चन से चालू करेंगे, राइट? टोटल 22 क्वेश्चन है, तो हम 13 से लेके 22 क्वेश्चन तक ये वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are a -1, 1, b 5, -3 and c 3, 5. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है, राइट? तो हमें एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है? ट्रायंगल हम लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, a -1, 1, b है 5, -3, नेक्स्ट c है 3, 5, राइट? तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस. तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मीडियन पहला समझना है. डेफिनेशन ऑफ मीडियन ये है कि वर्टाइसिस से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट में जो लाइन, नहीं तो हम जो दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उसे हम मीडियन कहते हैं, राइट? सो हम मीडियन का नाम ले लेते हैं, सपोज पी क्यू आर. वैसे इधर भी मिड पॉइंट रहेगा, इधर भी मिड पॉइंट रहेगा, पी क्यू और आर. सो द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है? यहां पे भी वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड और यहां भी, राइट? तो ये तीनों जो सेगमेंट बना है, ए आर, बी क्यू और पी सी, ये सब क्या है, मीडियन है, राइट? तो हमें मीडियन फाइंड करना है. तो मीडियन फाइंड करना, जैसे कि अभी एक ले लेते हैं, ए आर लेंगे, गॉट इट? अगर ए आर ले रहे हैं, लेंथ फाइंड करना है. क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ बोला है, राइट? सो लेंथ फाइंड करना है, दैट मींस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. लेंथ मतलब यहाँ ए से लेके आर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. और फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा हम डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, जिसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए दो पॉइंट जानना जरूरी है. तो जैसे कि ए आर फाइंड करना है, तो ए का पॉइंट पता है बट आर का पॉइंट हमें नहीं पता है. तो आर का वैल्यू फाइंड करना है, पी का फाइंड करना है और क्यू का फाइंड करना है. बट ये तीनों पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है, राइट? तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. व्हाट इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, राइट? तो ये हम एक कॉमन फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हम डायरेक्टली P, Q और R का फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट P मिड पॉइंट है किसका, AB का. पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB, ठीक है? पॉइंट P मिड पॉइंट है AB का. देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला से, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला what we will get, midpoint formula से P is equal to x1 मतलब -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 अपॉन 2, कॉमा y का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और -3, 1 प्लस और -3 अपॉन 2. सो दिस इज इक्वल टू 5 minus 1, it is how much, 4, 4 upon 2, comma 1 minus 3, it is -2 upon 2. So coordinate of point P, final answer will get 2 ones are and 2 twos are. इधर आएगा 2 ones are और इधर आएगा 2 ones are. That means इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2, -1. Got it? तो ये है पॉइंट P का वैल्यू. सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम लोग किसका फाइंड करेंगे, Q का भी फाइंड करेंगे और R का भी फाइंड करेंगे. सो Q का लिखते हैं, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AC, ठीक है ना? तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बार बार हम मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्टली Q का वैल्यू फाइंड करेंगे. Q का वैल्यू विल बी -1 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा 1 प्लस 5 अपॉन 2. सो 3 minus 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2, कॉमा 5 प्लस 1 होगा 6 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 1 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो Q का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है
1,3। ठीक है। नाउ सिमिलरली हम लोग किसका फाइंड करेंगे, अभी r का फाइंड करेंगे। ना r का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सो पॉइंट r is the midpoint of seg, किसका मिड पॉइंट है, r BC का है। Therefore by midpoint फॉर्मूला से हमें r का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 + 3 अपॉन 2, नेक्स्ट y का कोऑर्डिनेट है -3 और 5, दैट मीन्स हम लिखेंगे -3 + 5 अपॉन 2। सो 5 + 3 इट इज हाउ मच, 5 + 3 it is 8 अपॉन 2, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2। सो 2 1 * 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2 1 = तो वैल्यू कितना मिलेगा हमें, 4, 1। r का वैल्यू मिल जाता है हमें 4, 1। दैट मीन्स हमने तीनों मिड पॉइंट का वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी कुछ नहीं करना है, क्या बचा है, अभी AR फाइंड करना है। सबसे पहले R का वैल्यू कितना मिला हमें इधर, 4, 1, राइट। P का वैल्यू कितना मिला है, P का वैल्यू मिला है 2, -1, 2, -1, और Q का वैल्यू हमें मिला है हाउ मच, Q का वैल्यू मिला है 1, 3। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1, 3। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे, AR का फाइंड करेंगे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉमन फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, √of x2 - x1 the whole square प्लस y2 - y1 the whole square। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हर एक लेंथ फाइंड करने के लिए, AR, BQ और PC फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे किसका फाइंड करेंगे हम लोग, AR का फाइंड करेंगे। गॉट इट। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, AR फाइंड करना है। सो डिस्टेंस AR इज इक्वल टू √of, इसका x2 क्या हो जाएगा, 4 -1, 4 -1 the whole square प्लस 1 -1 the whole square, it is equal to √of 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 4 + 1 the whole square plus 0 the whole square, it is equal to 4 + 1 the whole square, it is how much, 5 the whole square, it is equal to ये जो रूट और 2 क्या होगा, कैंसिल। देयरफॉर डिस्टेंस AB का वैल्यू हमें मिल जाएगा हाउ मच, 5 यूनिट्स मिल जाएगा। सो हमको तो ये मिल गया। नाउ नेक्स्ट किसका फाइंड करना था, AR मिल चुका है। नाउ PQ का वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस हम किसका फाइंड कर रहे हैं, BQ का फाइंड कर रहे हैं। सो डिस्टेंस BQ इज इक्वल टू √of 1 - 5, दैट मीन्स 1 - 5 the whole square प्लस 3 -3, so 3 -3 the whole square। Now students 1 - 5 it is how much, -4 the whole square। यहाँ 3 माइनस है तो क्या होगा, 3 + 3। ठीक है, सो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 the whole square, it is equal to -4 the whole square, it is 16, 6 square it is how much, 36। ठीक है, नाउ 36 + 16 हमें करना है। दैट मीन्स 36 + 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 3 4 5 52। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 52। तो ये रूट से बाहर आएगा 52। नाउ 52 कैन बी रिटन एज, पहले स्प्लिट करते हैं 2 × 26, 26 को लिखते हैं 2 × 30। नाउ 2 का जोड़ी, ऑर्डर कितना है, 2 है, राइट। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 √30।
बट ये किसका वैल्यू, किसका डिस्टेंस फाइंड किया हमने, BQ का डिस्टेंस फाइंड किया। तो वी कैन राइट डिस्टेंस BQ इज इक्वल टू 2√30 और यहां लिखेंगे हम यूनिट्स। ठीक है ना, सेकंड हो गया। अभी हमें किसका फाइंड करना है, थर्ड वाले का फाइंड करना है। तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है इसका फाइंड करना, राइट, CP का। तो 3, 5 और 2 - 1, सो वो भी नाम क्या है, CP, राइट। 3, 5 विल राइट समवेयर 3, 5, 3,5 और दूसरा कोऑर्डिनेट करना है 2, -1, 2, -1। ये x1 वाला है और ये x2 का है। सो हम अभी शिफ्ट करके विल फाइंड द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जिसका नाम है CP। ठीक है, सो हम लिखेंगे, पहला क्या लिखना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस CP। ठीक है, डिस्टेंस CP का वैल्यू कैसा लिखना है, ये x1 वाला पार्ट था, ये x2 वाला पार्ट, दैट मीन्स 3 - 2 the whole square plus 5 minus of -1, so that means 5 minus of -1 the whole square, it is equal to 3 - 2 कितना है, 1 the whole square, 5 minus of -1 कितना हो जाएगा, 6 the whole square, this is equal to 1 plus 6 square, it is how much, 36, this is equal to 37। ये किसका वैल्यू है, डिस्टेंस CP का वैल्यू है √37 यूनिट्स। ठीक है, नाउ देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियंस, क्वेश्चन सबका डिस्टेंस मिल गया बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेंथ फाइंड करना है। देयरफॉर लेंथ्स ऑफ द मीडियंस आर, पहला मिला था हमें हाउ मच, 5, तो लिखेंगे 5 यूनिट्स, कॉमा, नेक्स्ट मिला है 2√13 यूनिट्स एंड थर्ड का मिला है √37 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स हमें लेंथ मिल गया, अभी आप लोग कॉपी कर लो। वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेना। Now this is a question number 14, find the coordinates of the centroid of the triangle। हमें centroid find करना है, तो centroid of the formula क्या है, centroid of the triangle का formula है x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। बट ये x1 x2 x3 या y1 y2 y3 ये है क्या, ये कोऑर्डिनेट्स किसका है, ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स है, राइट। तो ट्राइंगल का जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, उसको हमें इस्तेमाल करना है। चलो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इफ पॉइंट डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर तुम्हें सेंट्रोइड फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट्स किसका चाहिए था, वर्टाइसिस का चाहिए था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ, ये तीनों पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ट्रायंगल का। मिड पॉइंट है ट्रायंगल का, दैट मींस सपोज एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग A B C, उसका मिड पॉइंट जैसे यहां दिया D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है। D का कोऑर्डिनेट इट इज गिवन ऑलरेडी, दैट मींस -7, 6, E का कोऑर्डिनेट है 8, 5, F का कोऑर्डिनेट है 2, -2। ठीक है, यहां से ये 3 पॉइंट दिया हुआ है मिड पॉइंट से हमें वर्टाइसिस फाइंड करना है, देन वर्टाइसिस से हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड, पहले बात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, उसे कहते हैं सेंट्रोइड। तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, मीडियंस बनाना पड़ेगा, बट बिफोर दैट हमें वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम उसको असाइन कर लेंगे। जैसे इसको देंगे हम लोग x1, y1, इसे देंगे हम x2, y2, ये रहेगा x3,
कॉमा y3 और इसी को हम स्टेटमेंट में असाइन कर लेंगे। सॉल्यूशन लेट a इज इक्वल टू हम लेंगे x1 कॉमा y1, b लेंगे x2 कॉमा y2, c लेंगे x3 कॉमा y3। ठीक है, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो सभी जगह हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से थोड़ा सा इक्वेशंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेट, कौन सा सेट का है, ए बी का है, राइट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे एक मैं जस्ट एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है और इसे हम इस्तेमाल करेंगे। सो x1 प्लस x2, सबसे पहले d मिड पॉइंट है तो d इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा यहां से y1 प्लस y2 अपॉन 2। बट d का कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता है, d का कोऑर्डिनेट इट इज हाउ मच, -7, तो हम लिखेंगे -7, 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट्स, ये x कोऑर्डिनेट का है और ये y कोऑर्डिनेट का, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, -7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड यहाँ y का क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देयरफॉर ये 2 इधर जाएगा तो दैट मीन्स क्या मिलेगा, -14 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड ये 2 इधर जाएगा, देयरफॉर 12 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। गॉट इट। सो इसको हम अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेगा तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। सेम हम क्या करेंगे, आगे के लिए भी करेंगे, वैसा हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट मिड पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट किसका लेंगे, नेक्स्ट हम लोग ई लेंगे। गॉट इट और नॉट, ये सी डी मीडियन है, राइट, इसका डी मिल गया। अभी किसका लिखेंगे हम लोग, ई के फॉर्म पे इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेट, किसका मिड पॉइंट है, ई किसका मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है, बराबर है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, ई इज इक्वल टू क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। बट कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या है, 8,5 है, राइट। सो 8,5 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। नाउ थोड़ा सा हम लोग अलग करेंगे x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट दोनों को क्या करेंगे, अलग करेंगे। देयरफॉर 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 16 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 एंड यहां मिलेगा 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। देयरफॉर x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16, ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें पॉइंट ई का मिल गया, अभी किसका फाइंड करेंगे हम लोग, एफ के हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो
point F is the midpoint of seg, किसका midpoint है? AC का midpoint है. Therefore by midpoint formula से F is equal to क्या मिलेगा? x1 plus x3 upon 2 comma y1 plus y3 upon 2. बट f का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 कॉमा माइनस 2, तो हम लिखेंगे 2 कॉमा माइनस 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2. ना इसको अलग करेंगे जैसे हमने बाकी इस साइड में किया. सेम देयरफॉर 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2. ठीक है. नाउ देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 एंड 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू y1 प्लस y3. देयरफॉर तो ये हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर हमें मिलेगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4. ठीक है. दिस इज और इक्वेशन नंबर 5 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6. अभी हम लोग x का जितना भी टर्म्स है उसको ऐड करेंगे और y का जितना भी टर्म्स है उसको ऐड करेंगे. करेक्ट. तो सबसे पहले हमें ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा मिला वो चेक करना पड़ेगा. पहला स्टेटमेंट लिख लेते हैं. विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. नाउ हमें क्या करना है? x जितना भी कोऑर्डिनेट है उसको प्लस करना है, y जितना भी कोऑर्डिनेट है उसको प्लस करना है. ठीक है. तो हम ऐड करेंगे सबसे पहले एडिंग इक्वेशन. x का इक्वेशन कोऑर्डिनेट कौन सा है? फर्स्ट में है, थर्ड में है एंड फिफ्थ में है. करेक्ट. आप लोग इक्वेशन चेक निकाल के चेक कर लेना. इक्वेशन 1 में हमें क्या मिलता है? x1 प्लस x2 मिला है ऑलरेडी. इक्वेशन 3 में मिला है x2 प्लस x3 और इक्वेशन 5 में मिला है x1 प्लस x3. इट इज इक्वल टू, हमें वैल्यू अभी चेक करना है. पहला इक्वेशन 1 में मिला है वैल्यू -14. ठीक है. इधर हमें इक्वेशन में कितना मिला है? -14. 2 इंटू -4 कितना होगा? -14 होगा. ठीक है. दिस इज -14. नाउ -14 है, सेकेंड का 16 है. सो इट इज इक्वल टू -14 प्लस 16 और फिफ्थ इक्वेशन में मिला है 4. ठीक है. देयरफॉर या 2 टाइम्स x1 है, 2 टाइम्स x2 है और 2 टाइम्स x3 है. इट इज इक्वल टू -14 प्लस 16 इट इज 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6. अभी ये सब में 2 हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे. 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज इक्वल टू 6. देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. एंड दिस इज और इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा क्योंकि 6 तक हमने ऑलरेडी इक्वेशन लिया हुआ है. नाउ सेम वे हम लोग y का कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे. ये 1 3 5 था. दूसरा वाला कौन सा है? एडिंग इक्वेशन कौन सा आएगा? 2 4 एंड 6. तो उसमें सेम ऐसे ही रहेगा. नंबर्स तो सेम ही रहेगा. y1 प्लस y2 था. फोर्थ इक्वेशन में y2 प्लस y3 है और सिक्स्थ इक्वेशन में क्या है? y1 प्लस y3. अभी वैल्यूज भी देखना है. व्हाट इज द वैल्यूज? पहले में वैल्यू मिला है हमें 12, दूसरे में 10 मिला है. ठीक है. 12 एंड 10. तो हम इधर लिखेंगे 12 प्लस 10 और थर्ड वाले में कितना है? -4. ठीक है. तो प्लस ऑफ -4. सो ये 2 टाइम्स y1, 2 टाइम्स y2 और 2 टाइम्स y3 इट इज इक्वल टू 12 प्लस 10 हो गया 22. 22 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 22 माइनस 4 इट इज हाउ मच? 18. ठीक है. नाउ यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं. 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इट इज इक्वल टू 18. देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू
2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अभी ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया, बट हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सेंट्रोइड फाइंड करना है, राइट? तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? ठीक है, नाउ बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, राइट? वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू हमें कितना मिला है? 3 मिला है, तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है? 9 है, तो हम लिखेंगे इसको 9 अपॉन 3। ठीक है, तो अभी इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो सेंट्रोइड 1,3। गॉट इट? तो हमें फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज 1,3। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कॉपी डाउन करो, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करेंगे। शो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर वो होता है जिसका हर एक साइड्स इक्वल होता है और उसका डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। दो कंडीशन है, ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो शुड बी इक्वल। सो विल स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर क्या लेंगे हम लोग? ए बी सी और डी लेंगे। इसका ए कोऑर्डिनेट कितना है? 4,-1, बी कोऑर्डिनेट है 6,0, सी कोऑर्डिनेट है 7,-2 और डी कोऑर्डिनेट है 5,-3। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर एक साइड का लेंथ फाइंड करेंगे या तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वन एंड द सेम। तो सबसे पहले हम लोग एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं इन जनरल फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है, बिकॉज आप लोग ने भी बहुत बार कर चुके हो, इसलिए x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्म में हमने लिख लिया है। बिकॉज अलग क्यों लिख रहे हैं हम लोग? बिकॉज हर एक में वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा, x3 आएगा फिर x4 आएगा, बार बार हम चेंज करने से अच्छा एक हम लोग बेस फॉर्मूला नहीं तो एक लिख के रखेंगे पहले से, ताकि उसके रेफरेंस के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, तो x2 6 माइनस 4 प्लस 0 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 दी होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस प्लस होगा 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 दी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इट इज 4, 1 स्क्वायर इट इज 1, तो इसका आंसर मिलेगा √5। ये किसका डिस्टेंस मिला हमें? डिस्टेंस ए बी का मिल गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इट इज अंडरस्टूड कि हमें बोला ऑलरेडी कि ये स्क्वायर बताना है, दैट मीन्स बाकी सभी लेंथ का वैल्यू क्या आएगा? √5 आएगा। अगर √5 नहीं आ रहा है तो समझना है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। सो इसमें इजीली आप लोग को मार्क्स मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे BC का। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस BC इट इज इक्वल टू 7 माइनस 6 दी होल स्क्वायर और -2 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 हमें मिल जाएगा 1 दी होल स्क्वायर -2 दी होल स्क्वायर
इट इज इक्वल टू -1 दी होल स्क्वायर मिलेगा हमें 1 और -2 दी होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें 4. सो इट इज इक्वल टू √5. सो स्टूडेंट्स हमें इधर भी क्या मिल गया, √5 मिल गया. ये डिस्टेंस BC का वैल्यू है. ठीक है, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2. सेम अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के लिए. नेक्स्ट किसका फाइंड करेंगे हम लोग, डिस्टेंस CD का फाइंड करेंगे. देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस CD इट इज इक्वल टू रूट ऑफ CD है तो 5 - 7 प्लस -3 माइनस और -2 the whole square. It is equal to 5 - 7. It is how much? -2. तो ये होगा -2 the whole square. -3 + 2 है, राइट. चलिए तो एक स्टेप में ऐड कर देता हूँ. -3 + 2 the whole square. It is equal to -2 the whole square. It is how much? 4. -3 + 2 it is how much? -1. -1 the whole square. It is equal to 4 प्लस -1 दी होल स्क्वायर कितना है 1. इट इज इक्वल टू √5. देखो थर्ड वाले का भी वैल्यू हमें मिला है √5 यूनिट्स. यहाँ पे भी आप लोग लिखना है यूनिट्स. ठीक है, नाउ ये लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3. वैसे अभी हम किसका फाइंड करेंगे, नेक्स्ट AD का वैल्यू फाइंड करेंगे. देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस AD इज इक्वल टू AD के लिए 5 - 4 दी होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर. -3 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 दी होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस 1 the whole square. It is equal to 1 square 1 हो जाएगा. -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 the whole square. It is equal to 1 प्लस -2 the whole square कितना है 4. तो इसका भी वैल्यू हमें 1 + 4 कितना आ रहा है √5 आ रहा है. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू √5. किसका वैल्यू है ये AD का. therefore डिस्टेंस AD is equal to √5 यूनिट्स. ये है इक्वेशन नंबर 4. नाउ स्टूडेंट्स यहां देखो AB का वैल्यू भी मिल गया √5, BC का वैल्यू मिला √5, CD का भी मिला √5 और AD का भी वैल्यू √5. देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बनेगा, इट इज आप लोग बोलोगे स्क्वायर है बोलोगे, बट ये स्क्वायर नहीं बना है अभी तक. क्यों नहीं स्क्वायर बना है, बिकॉज हमने अभी तक डायगोनल इक्वल नहीं बताया. फिलहाल चारों साइड इक्वल हो गया है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगल क्या हो जाए जिसका चारों साइड इक्वल होता है, इट इज कॉल्ड एज रोम्बस, राइट. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 quadrilateral ABCD is a rhombus. ठीक है, बट अभी रोम्बस से क्या बताना है, स्क्वायर बताना है. तो स्क्वायर बताने के लिए हर एक साइड क्या होना, हर एक डायगोनल का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहाँ डायगोनल क्या है, पहला AC फाइंड करना है, राइट. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा आगे ले लेते हैं. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा, AD फाइंड करना है, तो सॉरी डिस्टेंस AC फाइंड करना है. AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 - 4 दी होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 माइनस क्या होगा +1. That means -1 the whole square. 3 square it is 9 -1 the whole square it is 1. It is equal to कितना मिल गया √10 यूनिट्स, राइट. ये क्या है, डिस्टेंस AC का वैल्यू मिल गया √10 यूनिट्स. वन ऑफ द डायगोनल का वैल्यू हमें √10 मिल गया, बट ये क्लियर है
कि नेक्स्ट वाले का वैल्यू भी क्या आने वाला है, √10 ही आएगा। अगर √10 नहीं आ रहा है, दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है, दैट मींस हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हमें फाइंड करना है BD का वैल्यू। सो हम स्टार्ट करेंगे, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस BD का वैल्यू हो जाएगा √5 - 6 the whole square plus -3 - 0 the whole square. So this is equal to 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1 the whole square plus -3 - 0 क्या होगा, -3, तो -3 the whole square. Now -1 the whole square हो जाएगा 1 प्लस -3 the whole square कितना हो जाएगा, 9। तो इसका वैल्यू भी हमें मिल गया है √10 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू है, डिस्टेंस BD का वैल्यू है। ठीक है, डिस्टेंस BD का वैल्यू कितना है, √10 यूनिट्स। ठीक है, नाउ रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल मिला है। इक्वेशन नंबर भी डाल देते हैं, ये 4th था ना, ये लेंगे हम लोग 5th, दिस वी विल टेक एज इक्वेशन 6। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 diagonals of a rhombus are equal। आप लोग चाहे तो इधर ऐसा भी लिख सकते हैं, therefore डिस्टेंस सपोज किसका वैल्यू है, AC का वैल्यू इक्वल टू डिस्टेंस BD का वैल्यू, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, वैसे वहां जहां साइड्स इक्वल बताया था, ये रोम्बस है, तो यहाँ पे भी आप लोग चाहिए तो लिख सकते हैं डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस CD इज इक्वल टू डिस्टेंस AD। ठीक है, तो इफ यू वांट, अगर आगे का स्टेप में चाहिए तो लेंथ भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ AB, मैं चाहिए तो इधर लिख के बता देता हूँ, या चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ BC इज इक्वल टू लेंथ CD इज इक्वल टू लेंथ CD इज इक्वल टू लेंथ AD। अगर ये लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इक्वल हो गया। ठीक है, देयरफॉर अगर रोम्बस का डायगोनल इक्वल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। यही प्रूव करना था। ठीक है, नाउ आप लोग जरा कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेना। So now we'll be moving with the next question, that is question number 16. Find the coordinates of the circumcenter and radius of the circumcircle. So last समय मैंने already बताया circumcircle क्या है, right? So सबसे पहले circumcircle हम बनाएंगे जो कि हर एक vertices को टच करके जाता है, right or not? ठीक है, और उसका सेंटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर। ये सर्कमसेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम लोग जस्ट इसको असाइन करेंगे h, k। नाउ ट्रायंगल का नाम दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इट इज ABC। विल रीड द क्वेश्चन अगेन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इफ A, B एंड C। यहाँ दो चीज फाइंड करना है, सबसे पहले सर्कमसेंटर भी फाइंड करना है एंड रेडियस भी फाइंड करना है। अभी जो वर्टाइसिस है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है A 7,1, सो विल राइट A 7,1, B का वैल्यू दिया हुआ है 3,5, नेक्स्ट दिया हुआ है C का वैल्यू इट इज 2,0। ठीक है, नाउ सर्कमसेंटर फाइंड करना है। तो सर्कमसेंटर फाइंड करने से पहले वी कैन जस्ट चेक आउट, ये सर्कल का ही सेंटर है, राइट? बट थिंग इज कि ये ट्रायंगल के अंदर है, बट ये सर्कल का सेंटर है, इसके लिए क्या क्या कहा गया, सर्कमसेंटर। गॉट इट? सो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट? नाउ पहली बात, सर्कमसेंटर क्या होता है, सर्कम सर्कल बनाते कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम लोग जब बनाते हैं कोई भी ट्रायंगल में, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाते हैं, ज्वाइन करके हम लोग सर्कल बनाते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कमसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल।
राइट। सो वो तो अभी फिलहाल इसके अंदर हम लोग को पुटअप नहीं करना है, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज कि, और कंक्लूजन इज कि ये रेडियस सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो रेडियस क्या क्या सेम रहेगा, सपोज ये सर्कम सेंटर का नाम हम लोग देंगे O, तो OA का वैल्यू, OC का वैल्यू और OB का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट O बी दी सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो O का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, therefore O का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट्स H, K ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में सभी ट्रायंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग लिखेंगे therefore OA, OB and OC are the radius। therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA का वैल्यू OB के साथ इक्वल है और OC के साथ इक्वल है, राइट। तो अभी अगर ये जो रेडियस सब सेम है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, तीनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग OA और OC का डिस्टेंस इक्वल बताएंगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगा। फिर OB और OC का लेंगे, या तो OA और OB, दैट मींस तीन पेयर मिल रहा है, कौन सा मिलेगा, OA OB, OB OC और OA और OC मिल रहा है। तो तीन पेयर मिल रहा है, तीन पेयर में से दो ही पेयर लेना है और दोनों में से दो इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन का वेरिएबल क्या रहेगा, H, K रहेगा। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ H एंड K, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आई एम टेकिंग इज OA और OC ले लेते हैं, ठीक है। नाउ OA is equal to OC, therefore by distance formula से हम लोग OA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। OA मतलब 7 माइनस H द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस K द होल स्क्वायर इज इक्वल टू OC का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 2 माइनस H द होल स्क्वायर 0 माइनस K द होल स्क्वायर। ना ये जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों जगह का क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये छपरा हम लोग उड़ा देंगे। कैसा उड़ाएंगे, उसका स्क्वायर ऑपोजिट लेना है, दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, 7 माइनस H द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस K द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 माइनस H द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस K क्या हो जाएगा, माइनस K द होल स्क्वायर। ना हम लोग इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। वैल्यू मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग पुटअप करेंगे। A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, A स्क्वायर, दैट मीन्स 49, देयरफॉर लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू साइन है। 7 स्क्वायर इट इज 49 minus 2 into 7 into H, it is equal to minus 14 H plus H square plus 1 square, 1 square का वैल्यू कितना है 1, 2 into 1 into K कितना हो जाएगा minus 2K plus B the whole square, that means K square, it is equal to 2 minus H the whole square, 2 square, that means 4 minus 2 2 is 4, 4 into H, 4H प्लस या H है तो H स्क्वायर और यहां तो बचा है माइनस K दी होल स्क्वायर क्या आएगा, प्लस K स्क्वायर। देयरफॉर नाउ कटरा क्या है, दैट विल बी चेकिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ H स्क्वायर और ये H स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट K स्क्वायर ऑल्सो विल गेट कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो नंबर है दैट विल शिफ्टेड टू दी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहला H का इधर क्या है माइनस 14H, कोई और H है, हाँ इधर है राइट हैंड साइड में ना, तो माइनस 4H लेफ्ट में आएगा तो आएगा प्लस 4H। K का टर्म इधर है माइनस 2K, राइट में और कोई K नहीं है, राइट, इट विल बी एज इट इज। अभी जो भी नंबर है राइट हैंड साइड में, पहला ऑलरेडी राइट हैंड साइड में क्या है 4 है, देन 49 राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 49 1, बस। नाउ माइनस 4H प्लस 4H इट इज इक्वल टू
-10h -2k, इधर -49 और -1 -50 हो जाएगा, -50 + 4 इट इज हाउ मच, -46। ठीक है, नाउ इन ये तीनों नंबर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट। सो डिवाइड हो रहा है तो वी कैन डिवाइडेड बाय 2, तो -5h -k इज इक्वल टू -23। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो एक इक्वेशन मिल गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को सेकेंड इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने लिया था OA और OC लिया था। नाउ आई एम टेकिंग OB एंड OC लेता हूं, तो OB इज इक्वल टू OC, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से OB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। OB का डिस्टेंस 3 - h दी होल स्क्वायर प्लस 5 - k दी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ OC का फाइंड करेंगे। OC 2 - h दी होल स्क्वायर प्लस 0 - k दी होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात, यहाँ कोऑर्डिनेट में 0 है करके मैं ये OC वाला टर्म 2 बार लिया हुआ है, बिकॉज इजी हो जाता है इक्वेशन। नाउ इसका स्क्वायर को उड़ाना, स्क्वायर रूट को उड़ाना है, तो व्हाट विल बी डूइंग इट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, 3 - h दी होल स्क्वायर 5 - k दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - h दी होल स्क्वायर, 0 - k क्या हो जाएगा, -k दी होल स्क्वायर। नाउ सबको फॉर्मूला डाल रहे हैं, a - b दी होल स्क्वायर इट इज 9 -3 2 6h प्लस h स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। 5 - k दी होल स्क्वायर इट इज 5 स्क्वायर 25 -5 2 10k प्लस k स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला हो गया। इट इज इक्वल टू, इधर से लिखता हूं, इट इज इक्वल टू 2 - h दी होल स्क्वायर इट इज 4 - 4h प्लस h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये है, और प्लस ऑफ -k दी होल स्क्वायर दैट मींस प्लस k स्क्वायर। नाउ यहाँ पे h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल। नाउ h वाले टर्म और जो भी वेरिएबल है दैट विल बी शिफ्टिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी नंबर है वो जाएगा राइट हैंड साइड में, दैट मींस -6h, ये -10k इधर आ जाएगा तो प्लस 10k, पहले इसके साथ कोई h है क्या देख लो, -6h, ये -4h इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4h, फिर -10k, k का कोई जोड़ीदार नहीं है, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है इधर 4, ठीक है। नेक्स्ट 9 और 25 इस तरफ जाएगा, दैट मीन्स -9 - 25, ठीक है। देयरफॉर नाउ -6h प्लस 4h इट इज -2h -10k, नाउ इधर -9 - 25 इट इज -34, -34 में से +4 करेगा तो 30 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 30। बट सभी टर्म किस में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, राइट। सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2, दैट मीन्स -h -5k इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। यहां पे हम रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, इधर भी हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वेशन सेकेंड, और रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है ना। यहां हमने लिख लिया डिवाइडिंग बाय 2, बट हियर साइन -30 आएगा एंड हियर इट इज -50, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बट पहला सॉल्व करने से पहले अलजेब्रा में वी हैड ऑलरेडी सीन कि टर्म सेम होना चाहिए, तो टर्म तो सेम नहीं है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, या तो h को इक्वल करो मल्टीप्लाई करके, या तो k को इक्वल करो, राइट। सो विल बी इक्वलाइजिंग h फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, h टर्म को इक्वलाइज करना है तो इस इक्वेशन को हमको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी कैन राइट हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2
by 5 we get क्या मिलेगा -5h -5k का क्या हो जाएगा 5 5 25 -25k 15 into 5 -75 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी दोनों सॉल्व करने के लिए वी हैव टू राइट द इक्वेशंस अगेन। सो पहला इक्वेशन हमारा था -5h -k -5h -k it is equal to -23 और नेक्स्ट इक्वेशन जो अभी मिला है -5h -25k it is equal to -75। this is equation 1 and this is equation 2। सेम टर्म साइन भी क्या है सेम है, तो क्या करना है सबट्रैक्शन करने से पहले सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सो दिस टू विल गेट कैंसल +25 - 1 it is +25 - 1 it is 24k +75 - 23 मतलब 75 - 23 5 - 3 2 7 - 2 5 52 5 - 3 2 7 - 2 5 it is equal to 52। तो यहां मिल जाएगा हमें 52। रीजन लिखेंगे सबट्रैक्टिंग equation 1 and 3 therefore k is equal to 52 upon 24। we'll just cancel it 2 1s are 2 2s are 4 1 2 6 are 12 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 3s are 2 6 are। तो k का वैल्यू हमें मिल गया है 13/6। नाउ ये 13/6 हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इजी इक्वेशन में। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे substituting hk is equal to 13/6 in equation number 2। 2 इक्वेशन क्या था h minus hk minus h फिर -5k -5 into 13/6 it is equal to -15। therefore minus h minus 13 5s are 65। तो 65/6 is equal to -15। ठीक है, तो -h उधर जाएगा 15 को इधर लाएंगे तो 15 - 65/6 is equal to h। therefore h is equal to 15 6 it is how much 90। तो ये हो जाएगा 90 - 65/6 तो इट इज इक्वल टू 25/6। h का वैल्यू हमें मिल गया 25/6। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर is 25/6, 13/6। ठीक है, नाउ हमें साथ में रेडियस भी पूछा था, राइट। तो रेडियस के लिए हम कैसा फाइंड करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ना पहला हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए डायग्राम वी हैव टू चेक आउट। a 7,1 है और दूसरा h, k है। एक है 7,1 और h, k इट इज यहाँ दिया हुआ है 25/6, 13/6। नाउ देयरफॉर डिस्टेंस
AO, it is equal to root of x2 minus x1, 25 upon 6 minus 7 the whole square plus 13 upon 6 minus 1 the whole square. So it is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करके लेंगे 25 minus 6 7 it is 42 upon 6 the whole square plus 13 minus 6 upon 6 the whole square. This is equal to 25 minus 42. It is 42 minus 25. 3 हो गया 12 7 1 17 तो हो जाएगा minus 17 upon 6 the whole square plus 13 minus 6. It is how much? 6 is 12 7 7 upon 6 the whole square. तो 17 square it is 289 upon 36 plus 7 square it is 49 upon 36. Now इसको ऐड करेंगे एक साथ 289 plus 49 upon 36. We'll just add it 289 plus 49 9 9 18 1 8 9 13 1 338 upon 36. So this is equal to 338 upon 36. So this can be written as 2 into 169 upon 36. So this is equal to 2 into 169 को लिख सकते हैं हम लोग 13 स्क्वायर है और 36 को लिख सकते हैं 6 दी होल स्क्वायर. जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट दोनों को जाएगा राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 का तो बाहर ही रहेगा राइट और ये होगा 13 अपॉन 6 रूट 2 यूनिट्स. Therefore, radius of the circle is 13 root 2 upon 6 units. Copy कर लो जरा from starting. Now in this question we'll be covering question number 17. So given AB, ठीक है, AB दिया हुआ है सेगमेंट, तो मैं एक पहला सेगमेंट बना लेता हूं. सेग AB, A है और ये B है. Find the coordinate of the point that divides the segment in the ratio 3:1. मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज उसका नाम लेंगे हम लोग P. P डिवाइड करे कौन से रेशियो में? 3:1 के रेशियो में राइट. दैट मीन्स m/n का वैल्यू क्या है? 3:1. ठीक है. सो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखना है? लेट पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB in the ratio 3:1. ठीक है. Therefore पहला असाइन कर लेंगे. लेट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट इज हाउ मच? 4, -3. B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 5. सो लेट A 4, -3 इज इक्वल टू लेंगे हम लोग x1, y1. B जो कि है 8, 5 इसको लेंगे हम x2, y2. P तो पता नहीं है तो विल टेक इट एज x, y. P इज इक्वल टू x, y. Therefore, bisection formula for internal division ठीक है. What is the formula? Section formula for internal division से P is equal to formula क्या है? mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. अभी जस्ट हम क्या करेंगे? वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. Therefore P में क्या लिया था? P है x, y.
इज इक्वल टू m, m इट इज हाउ मच 3, ठीक है। फिर x2 क्या है 8, n कितना है 1, x1 क्या है x1 इट इज 4 अपॉन m प्लस n मतलब 3 प्लस 1 कॉमा वापस 3, y2 इट इज हाउ मच 5 प्लस n का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू इट इज हाउ मच -3, ठीक है, अपॉन m plus 1 that means 3 plus 1. So this can be written as 3 8 it is how much 24, 1 4 4 upon 3 plus 1 it is 4, 3 5 15 plus 1 into -3 कितना हो जाएगा -3 upon 3 plus 1 it is 4. So 24 plus 4 it is 28 upon 4 comma 15 minus 3 upon 4 it is equal to 28 upon 4 upon 12 upon 4. 4 1s are 4, 4 7s are 28, 4 1s are 4, 4 3s are 12. Therefore, x comma y it is equal to हमें मिला है 7 comma 3. So what is the final answer? हमें coordinate find करना है. Therefore, the coordinate of the point is 7 comma 3. Now we will be moving with question number 18, that is find the type of the quadrilateral if points A, B, C and D are joined serially. अगर serially join करें in the sense अगर A, B, C, D नाम ऐसा रहेगा, A है, B है, C है और D. A का वैल्यू है -4, -2, B का वैल्यू इट इज -3, -7, C का वैल्यू दिया हुआ है 3, -2 एंड D का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, ठीक है। तो सीरियली हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर लिया। नाउ हमें बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्लोप फॉर्मूला से हर एक साइड का स्लोप क्या आ रहा है वो चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप फॉर्मूला सभी को पता है, जस्ट हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया है। नाउ हम फाइंड करेंगे पहला AB का स्लोप ऑफ सेड AB, ठीक है। फॉर्मूला y2 इट इज -7 माइनस ऑफ -2, y2 माइनस y1, x2 क्या है अपॉन -3 माइनस ऑफ -4, इट इज इक्वल टू -7 प्लस 2 -3 प्लस 4, -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा -5, 4 -3 हो जाएगा 1। सो इसका वैल्यू मिला हमें -5। किसका वैल्यू है ये, स्लोप ऑफ सेग AB का वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम हम किसके लिए स्टार्ट करेंगे, BC के लिए। सो स्लोप ऑफ सेग BC, y2 है -2 माइनस ऑफ -3 अपॉन 3 माइनस ऑफ माइनस, सो y2 माइनस यहाँ 3 नहीं आएगा, y1 का वैल्यू है -7 अपॉन x2 का वैल्यू इट इज 3 और माइनस ऑफ -3, 3 माइनस ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 अपॉन 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 3 प्लस 3, 7 माइनस 2 इट इज हाउ मच 5 अपॉन 3 प्लस 3 कितना है 6। तो ये किसका वैल्यू है, दिस इज स्लोप ऑफ सेग BC, ठीक है। ये स्लोप ऑफ सेग BC का वैल्यू है और इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं और फाइंड करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी CD का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो CD के लिए आएगा स्लोप ऑफ सेग
सी डी इज इक्वल टू सी डी है तो y2 इज 3 माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 -3 3 + 2 अपॉन 2 - 3 कितना है 1 सो 3 + 2 कितना आया 5 स्लोप ऑफ सेग सी डी इज इक्वल टू हमें मिल गया है 5 ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे तो पहले वाले में 5 आया थर्ड वाले में 5 आया गॉट इट। सो इसका वैल्यू आएगा एग्जैक्ट 3 + 2 2 - 3 -1 तो इसका वैल्यू कितना है -5 एक माइनस साइन यहाँ पुटअप करना है तो यहाँ पे -5 आया है इधर पे भी -5 है तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट का वैल्यू क्या आना चाहिए 5/6 ठीक है। सो नेक्स्ट लेंगे स्लोप ऑफ सेग ए डी फाइंड करना है अभी स्लोप ऑफ सेग ए डी के लिए y2 क्या है 3 माइनस ऑफ -4 अपॉन 2 सॉरी y3 और माइनस ऑफ -2 आएगा ठीक है -2 और यहाँ 2 माइनस ऑफ -4 2 माइनस ऑफ -4 सो 3 + 2 अपॉन 2 + 4 3 + 2 है 5 2 + 4 है 6 सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या आया 5/6 तो किसका वैल्यू है ये स्लोप ऑफ सेग एडी का वैल्यू है तो इसे हम लेंगे इक्वेशन 4 और ये है इक्वेशन 3 ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड में दोनों का स्लोप सेम आया राइट दोनों फर्स्ट और थर्ड में स्लोप सेम आया ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ सेग ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेग दूसरा कौन सा था ए बी बी सी सी डी का स्लोप सेम है सी डी अगर दोनों का स्लोप सेम है दैट मीन्स दोनों क्या होगा पैरेलल होता है देयरफॉर सेग ए बी इज पैरेलल टू सेग सी डी ठीक है। वैसे फ्रॉम इक्वेशन ये फ्रॉम 1 and 2 नहीं है दिस इज फ्रॉम 1 and 3 ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 स्लोप ऑफ सेग इसका मिलेगा इक्वल बीसी जो कि नीचे वाला पार्ट है ठीक है। सेग बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेग एडी ठीक है। यहाँ पे भी स्लोप दोनों क्या आया सेम आया तो क्या लिखना है यहाँ जैसा लिखा सेम वैसे लिखना है दैट मीन्स सेग बीसी इज पैरेलल टू सेग एडी ठीक है। ना यहाँ इक्वेशन न्यू इक्वेशन दे देते हैं फिफ्थ और ये क्या देंगे 6 फिफ्थ इक्वेशन में ए बी पैरेलल है सी डी के साथ सिक्स्थ इक्वेशन में बी सी पैरेलल है ए डी के साथ जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं राइट। नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल हम लोग ये लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल opposite sides are parallel therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। सबसे पहले ये जो लाइन है 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेता हूं इधर लाइन ऐसा बनेगा ए बी ए और ये क्या है बी 5 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब अंदर 4 लाइन मारना है 1 2 3 4 तो देखो 5 पार्ट होगा कि नहीं 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स है गॉट इट। तो बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एट पी क्यू आर एंड एस तो यहां नाम देना पड़ेगा पी क्यू आर एस सच दैट ए डैश पी डैश आर ए डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बी ठीक है।
जहां Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 14, S का वैल्यू दिया हुआ है 4, 18 आर गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स किसका फाइंड करना है, P का करना है, A का करना है, R का और B का, ये सब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो चलो हम लोग उसको असाइन कर लेते हैं। इसको ले लेंगे x1, y1, ये लेंगे x2, y2, x3, y3 और ये लेंगे x4, y4। तो जो मैंने असाइन किया हुआ है वो सेम इधर लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लेंगे लेट A इज इक्वल टू लेंगे x1, y1, P इज इक्वल टू x2, y2, फिर R इज इक्वल टू लेंगे x3, y3, फिर B लेंगे हम लोग, B का वैल्यू है इट इज x4, y4। ठीक है, चारों को हमने असाइन किया, प्लस किसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू हम लिखेंगे 12, 14, फिर S दिया हुआ है, S इट इज इक्वल टू 4, 18। ठीक है, तो सबको हमने असाइन कर लिया ना। ये सब इक्वल पार्ट्स है, राइट। तो हम यहाँ कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले R मिड पॉइंट है QS का, है ना, R मिड पॉइंट है QS का। तो सबसे पहले R का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेड, किसका मिड पॉइंट है, QS का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे therefore बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जनरल फॉर्म पे लिखना है पहला। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जनरल फॉर्म में हम लिख के रखेंगे। वाई, बिकॉज हमेशा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बिकॉज हर एक का वैल्यू 3, 4 जा रहा है, तो इसका स्टेटमेंट्स भी क्या होगा, चेंज होगा, दैट्स वाई। तो हम R मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पॉइंट R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू 12 प्लस 4 अपॉन 2, 14 प्लस 18 अपॉन 2। देयरफॉर R इज इक्वल टू, R मतलब क्या है, x3, y3, नहीं तो डायरेक्टली R ही रहने दो। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 प्लस 4 कितना है, 16 अपॉन 2, 14 प्लस 18, 10, 20, 20, 32 अपॉन 2। Therefore R is equal to 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 16 जा, तो इसका वैल्यू मिलेगा हमें 8, 16। ये पहला किसका वैल्यू मिल गया हमें, R का वैल्यू मिल गया 8, 16। तो चलो यहाँ लिख ले, तो R का वैल्यू 8, 16 मुझे मिल गया। अभी नेक्स्ट हम किसको फाइंड करने जाएंगे, चलो हम P को फाइंड करते हैं, करेक्ट, P ने, हाँ P फाइंड करेंगे। कैसा P फाइंड करेंगे, Q मिड पॉइंट है P और R का, यस और नो, Q मिड पॉइंट है P और R का। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेड, Q किसका मिड पॉइंट है, PR का। Therefore by midpoint formula, चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मुझे क्या मिलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिलेगा x2 प्लस 8। सबसे पहले किसका वैल्यू है, Q मिड पॉइंट है, तो Q इज इक्वल टू x2 प्लस 8 अपॉन 2, y2 प्लस 16 अपॉन 2। ठीक है, ना थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना। Q का वैल्यू क्या है, बट 12, 14। Therefore 12, 14 इज इक्वल टू x2 प्लस 8 अपॉन 2, y2 प्लस 16 अपॉन 2। ना दोनों जगह x का वैल्यू है, बराबर है, तो इक्वलाइज लिखेंगे। Therefore 12 is equal to x2 plus 8 upon 2 and
14 इज इक्वल टू y2 प्लस 16 अपॉन 2। नाउ इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 जा 24 इज इक्वल टू x2 प्लस 8 एंड 14 2 जा कितना है 28 इज इक्वल टू y2 प्लस 16। नाउ हमें x2 का वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 एंड y2 is equal to 28 minus 16. Therefore, x2 is equal to 24 minus 8 कितना हो जाएगा 16 and y2 का वैल्यू 28 minus 16 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, therefore ये x2 y2 किसका पॉइंट था, p का। therefore p is equal to x2 मतलब 16, 12 मिलेगा। Got it? तो हम यहां पे लिख लेंगे p का वैल्यू क्या है 16, 12। नाउ सेम वे हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पे a का वैल्यू फाइंड करेंगे। बट कौन मिड पॉइंट है, p मिड पॉइंट है a और q का, इन दोनों का वैल्यू पता है ना, तो दैट मीन्स हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो p मिड पॉइंट है a q का, तो यहां स्टेटमेंट लिख देता हूं, पॉइंट p इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग किसका है AQ का। Therefore P is equal to क्या होगा x1 प्लस 12 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस 14। बट P का वैल्यू क्या है 16, 12 है। Therefore 16, 12 is equal to x1 प्लस 12 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस 14 अपॉन 2। ना हम क्या करेंगे, इसको आगे इक्वल दिखाएंगे x कोऑर्डिनेट्स को, तो हम देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर 16 इज इक्वल टू x1 प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है, एंड 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस 14 अपॉन 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू x1 प्लस 12 एंड 12 2 जा 24 इज इक्वल टू y1 प्लस 14। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 32 माइनस 12 एंड y1 इज इक्वल टू 24 माइनस 14। 32 माइनस 12 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा एंड y1 का वैल्यू 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये x1 और y1 हमने पॉइंट a का लिया था। therefore a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20, 10। ठीक है, ये भी मिल गया। अभी नेक्स्ट हमें किसका फाइंड करना है, b फाइंड करना है, जो कि x4 y4। बट यहाँ s मिड पॉइंट है किसका, rb का। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे पॉइंट s इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग। सेग कौन सा है, RB। ठीक है ना, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिलेगा, x3 का वैल्यू पता है मुझे 8 प्लस x4, मगर किसका वैल्यू s है ना, तो s का वैल्यू क्या 4,18 इज इक्वल टू 8 प्लस x4 अपॉन 2 कॉमा 16 प्लस y4 अपॉन 2। नाउ देयरफॉर इक्वल दिखाएंगे, राइट। सो 4 इज इक्वल टू 8 प्लस x4 अपॉन 2। ठीक है, एंड 18 इज इक्वल टू 16 प्लस y4 अपॉन 2। ठीक है, ना इसको जरा सॉल्व करते हैं। Therefore 2 4s are 8. 8 is equal to 8 plus x4 and दूसरा 18 2s are 8 is 36. 36 is equal to 16 plus y4. Therefore x4 is equal to 8 minus हो जाएगा इधर, right, and
y4 इज इक्वल टू 36 माइनस 16, ठीक है। देयरफॉर x4 का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड y4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। बट ये किसका पॉइंट था, ये पॉइंट था लास्ट वाला पॉइंट जो कि b है, ठीक है। देयरफॉर b इज इक्वल टू 0, 20, ठीक है। सभी पॉइंट मिल गया। तो फाइनल आंसर, उससे पहले वी हैव टू चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ठीक है, इधर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी आर बी। ए का वैल्यू मुझे पता है, हाउ मच, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर ए पी आर बी। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, P, R and B are, ठीक है। A का वैल्यू सबसे पहले इधर मिला 20, 10, 20, 10, कॉमा P का वैल्यू हमें स्टार्टिंग में मिला था P 16, 12, 16, 12, फिर R का वैल्यू 8, 16 एंड B का वैल्यू है 0, 20। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। तो आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है फ्रॉम स्टार्टिंग। So students, in this video we'll be checking out question number 20 और क्वेश्चन क्या है, find the coordinates of the center of the circle passing through the points P, Q and R, ठीक है। तो coordinates of the center of the circle, सबसे पहले एक हम सर्कल लेंगे, ठीक है। तो passing through the points, 3 पॉइंट है, मतलब ये ट्रायंगल रहेगा। ये लेंगे P, Q, R। P का कोऑर्डिनेट है 6, -6, Q का कोऑर्डिनेट है 3, -7, R का कोऑर्डिनेट है 3, 3। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। नाउ ये सर्कल ट्रायंगल का वर्टाइसेस को टच करके जा रहा है, सो ये सर्कल को हम कह सकते हैं इट इज सर्कम सर्कल, और उसका सेंटर को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो हमें ये कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर फाइंड करना, मतलब सर्कम सेंटर फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट लेंगे h, k और इसको नाम दे देंगे O, ठीक है ना। ये तो पता है सेंटर है, तो ये PO रेडियस होगा, QO रेडियस होगा और RO भी क्या होगा, रेडियस होगा, राइट। दैट मींस ऑल द 3 रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। देयरफॉर क्या क्या इक्वल हो जाएगा, PO इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू RO। रीजन क्या आएगा, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, बराबर है ना। 3 जोड़ी बनेगा, 1, एक जोड़ी इन दोनों का बन सकता है, एक जोड़ी इन दोनों का, और एक PO और RO का जोड़ी बनेगा। तो सबसे पहले हम किसका ले लेते हैं, PO और OR का लेते हैं, ठीक है। PO और OR का हम लोग जोड़ी ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले PO इज इक्वल टू RO, ठीक है ना। PO और RO दोनों इक्वल है, मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एक जनरल फॉर्म में भी लिखना है। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ये एक
जनरल फॉर्म है, ठीक है। नाउ पीओ का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। पीओ मतलब h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ माइनस 6 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू आर के लिए क्या आएगा, h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू लेना है जो कि k माइनस 3 द होल स्क्वायर, दैट मीन्स k माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये सब में स्क्वायर रूट है तो इनका स्क्वायर रूट को उड़ाना है तो इसका ऑपोजिट लेंगे जो कि स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, h माइनस 6 द होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू h माइनस 3 द होल स्क्वायर और ये होगा k माइनस 3 द होल स्क्वायर। चलो इसका फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, h माइनस 6 द होल स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभार डाउट आता है कि ये दो टर्म है, आंसर में 3 टर्म कहां से है, बिकॉज a माइनस बी द होल स्क्वायर में आंसर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह हम इसका भी फाइंड करते हैं, इट विल बी k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36, इट इज इक्वल टू इधर आएगा h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 3 स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9, फिर k माइनस 3 द होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। अभी जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर रहा है, h स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ h स्क्वायर, नेक्स्ट है k स्क्वायर उस तरफ k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12h। एक काम करते हैं, वेरिएबल्स को एक साथ लाएंगे अभी और नंबर्स को राइट हैंड साइड में, तो हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस 12h, तो लिखेंगे माइनस 12h h माइनस 6h इधर आ जाएगा तो क्या आएगा प्लस 6h, फिर 12k प्लस 12k और माइनस 6 इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 6k इज इक्वल टू, नंबर साइड को हम राइट हैंड साइड में लेके जाए, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है 9 प्लस 9, फिर यहाँ से 36 और 36 उधर जाएगा, ठीक है, तो 36 माइनस 36 और माइनस 36, therefore 12h प्लस 6h कितना हो जाएगा माइनस 6h प्लस 12k प्लस 6k कितना होगा 18k, 9 प्लस 9 18 और 36 72, उल्टा माइनस करते हैं, 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा 6 12 8 9 10 11 12 4 54 हो जाता है, राइट, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर माइनस 54, ठीक है। h का वैल्यू एक और बार देख लेते हैं, माइनस 6h, k का वैल्यू माइनस 6k इधर आके प्लस, ठीक है। अभी सभी टेबल किस में जा रहा है 6 के टेबल में जा रहा है, यस और नो, तो हम सबको 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस h 6 3 जा 18 6 9 जा 54, तो ये हमें मिल जाता है एक इक्वेशन और रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6। सो स्टूडेंट्स उसी तरह हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिलेगा, ठीक है, एक इक्वेशन मिला h और k का वेरिएबल, वैसे हम लोग को क्या मिलेगा सेकेंड का भी। चलो थोड़ा शिफ्ट करते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट हम लोग कौन सा इक्वेशन लेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं OQ और OR, दैट मीन्स QO और RO लेते हैं, ठीक है। सो QO इज इक्वल टू RO, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम QO का फाइंड करें, QO का दैट मीन्स h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ माइनस 7 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू RO में क्या आएगा h माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा k माइनस 3 दी होल स्क्वायर।
ना दोनों जगह हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, दैट मीन्स h माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस क्या होगा, k प्लस 7 दी होल स्क्वायर, ये होगा h माइनस k दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 दी होल स्क्वायर। अभी हर एक को फॉर्मूला डालेंगे, h माइनस 3 दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k प्लस 7 दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 49, इट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस या h माइनस k नहीं आएगा, h माइनस 3 आएगा। तो विल जस्ट रिमूव दिस और यहां लिखेंगे हम लोग, ये भी निकालना है इधर, इसका जगह हम लोग को लिखना है 3, यहाँ पे भी 3, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। अब क्या करना है, दोनों जगह कैंसिलेशन करना है, h स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। तो जितना भी h है उसको क्या करेंगे हम लोग एक साथ लाएंगे, देयरफॉर माइनस 6h प्लस 6h, ठीक है। फिर k है 14k, यहां से आएगा प्लस 6k इज इक्वल टू जो भी नंबर है 9 प्लस 9, लेफ्ट से नंबर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 9 और 49 माइनस 9 माइनस 49, तो इधर माइनस 6h, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी h माइनस 3 आ रहा है, इधर भी h माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6h प्लस 6h क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 14k प्लस 6k इट इज हाउ मच, 20k, इट इज इक्वल टू एक 9 और एक माइनस 9 कट जाएगा, प्लस 9 माइनस 49 इट इज हाउ मच, माइनस 40, therefore k is equal to minus 40 upon 20, therefore k का वैल्यू डायरेक्ट यहां मिल जाता है 21 जा 22 जा, k का वैल्यू मिलता है -2। अभी ये जो k का वैल्यू है हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एनी इक्वेशन में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग k is equal to -2 in इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, therefore माइनस h प्लस 3 इंटू k का वैल्यू कितना है -2, तो -2 इट इज इक्वल टू -9, therefore माइनस h माइनस 6 इज इक्वल टू -9, therefore माइनस h इज इक्वल टू -9 प्लस 6, माइनस h इज इक्वल टू -9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -3, माइनस माइनस कैंसिल, therefore h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर इज, h का वैल्यू है 3, k का वैल्यू है -2, दिस इज अ फाइनल आंसर। So students, we are now moving with question number 21st. Find the possible pair of coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram जिसका 3 वर्टाइसेस दिया हुआ है जो कि A, B और C। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे A, B, C। सपोज ये है A, B, C। तो फोर्थ वर्टाइसेस फाइंड करना है, ठीक है। फोर्थ वर्टाइस यहाँ क्या दिया हुआ है, पॉसिबल पेयर्स। पॉसिबल पेयर्स क्यों दिया है, दैट मींस फोर्थ वर्टाइस कहीं भी आ सकता है, मतलब एक से ज्यादा चांसेस आने वाला है। जैसे कि यहाँ एक डी ले सकते हैं हम लोग, गॉट इट, जिसको डी लिखता हूं, यहाँ पे एक डी आ सकता है, अगर ये डी आएगा तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। यहाँ पे भी डी आ सकता है, जिसको यहाँ डी दिया तो हम लोग इसको नाम क्या दे देते हैं, D1, गॉट इट। वैसे यहां पे भी आ सकता है डी, इसको नाम देंगे हम लोग D2।
गॉट इट। सो 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा है फोर्थ वर्टेक्स, जो कि इसको डी लिखते हैं, यहाँ D1 लिखता हूं, यहाँ D2 लिख रहा हूं। गॉट इट। सो अभी इसको नाम भी असाइन कर लेते हैं। इसको लेंगे x, y, ये रहेगा x1, y1, नेक्स्ट रहेगा x2, y2। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हम लोग असाइन करना स्टार्ट करते हैं। लेट the possible fourth vertex be D, D1 and D2। ठीक है, therefore D is equal to हम लेंगे x, y, D1 लेंगे हम लोग x1, y1 और D2 लेंगे x2, y2। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कंसीडर किसको करेंगे? कंसीडर हम लोग फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। सो फोर्थ पॉइंट मतलब ये A, C, B, D ले रहे हैं। ठीक है ना। लेट अस कंसीडर क्वाड्रिलेटरल A, C, B, D लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले पैरेललोग्राम का रूल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्स ईच अदर। मतलब कि AB का जो मिड पॉइंट है और DC का मिड पॉइंट दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्स ईच अदर। ठीक है, therefore हम क्या लिख सकते हैं? therefore midpoint of किसका midpoint? AB का midpoint will be equal to DC का midpoint। ठीक है, therefore midpoint फॉर्मूला सभी को पता है, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। midpoint of AB। अभी AB का कोऑर्डिनेट्स हमने लिखा नहीं है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 6, B का कोऑर्डिनेट है 1, -2 और C का कोऑर्डिनेट है 3, -2। ठीक है, तो AB का midpoint 1 plus 5 upon 2, -2 plus 6 upon 2, इट इज इक्वल टू DC का मिड पॉइंट। DC का इधर है। ठीक है, x plus 3 upon 2, y के लिए y plus of -2। y plus of -2 मतलब क्या होगा? y -2 upon 2। अभी x ये इक्वल टू साइन है, मतलब x के साथ इक्वल होगा, y के साथ इक्वल होगा। राइट, तो हम क्या लिखेंगे? therefore 1 plus 5 कितना है? 6 upon 2, इट इज इक्वल टू x plus 3 upon 2 and 6 minus 2 कितना होगा? 4 upon 2, इट इज इक्वल टू y minus 2 upon 2। therefore यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जा रहा है? कैंसिल। therefore x is equal to 6 minus 3 and y is equal to 4 minus 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? +2। ठीक है, therefore x is equal to 3 and y is equal to कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये x और y किसका कोऑर्डिनेट था? D का। ठीक है, therefore कोऑर्डिनेट of point D is 3, 6। राइट, सो पहला आप लोग इतना कॉपी कर लो, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिला है, कौन सा? 3, 6 मिला। सो हमें पहला पॉइंट मिल गया है। ठीक है, दैट इज 3, 6 ऑलरेडी मिल चुका है। नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है? अभी हम लोग D1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर क्वाड्रिलेटरल क्या लेंगे? ABCD1। क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पैरेललोग्राम ही है, ABCD1।
तो अभी जो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो व्हाट वी कैन राइट, मिड पॉइंट ऑफ AC it is equal to midpoint of BD1. ठीक है. नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे 5 + 3 अपॉन 2 कॉमा 6 ± 2 मतलब 6 - 2 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 + x1 अपॉन 2 कॉमा -2 + y1 अपॉन 2. ठीक है. Therefore ये हो जाएगा 5 + 3 8 अपॉन 2 कॉमा 4 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 1 + x1 अपॉन 2 कॉमा -2 + y1 अपॉन 2. तो x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल बताएंगे और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल. x 8 अपॉन 2 + 1 + x अपॉन 2. ठीक है. एंड यहां से क्या आएगा 4 अपॉन 2 is equal to -2 + y1 upon 2. 2 कैंसिल. Therefore x1 फाइंड करना है तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 8 - 1 एंड y1 is equal to -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 4 + 2. Therefore x1 is equal to 7 and y1 is equal to 4 + 2 it is 6. Therefore coordinate of point D1 is equal to क्या आएगा 7, 6. तो हमें सेकंड पॉसिबल पॉइंट मिल गया D1 जिसका वैल्यू है 7, 6. सो हमें D1 मिल चुका है. नाउ हम फाइंड करेंगे D2 जो कि क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम क्या लेना है, ABD2 और C लेना है. सो लेट अस रब दिस पार्ट. और हम यहाँ पैरेललोग्राम लेंगे. लेट अस कंसीडर नाउ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल. क्या नाम आएगा, ABD2 और C. नाउ ABD2C पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ BC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AD2. मिड पॉइंट of BC it is equal to midpoint of AD2. now midpoint of BC क्या आएगा 1 + 3 अपॉन 2 कॉमा -2 + और -2 मतलब -2 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू AD2 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5 + x2 अपॉन 2 कॉमा 6 + y2
So students, we will be starting now question number 22. Find the slope of the diagonals of a quadrilateral with vertices A, B, C and D. सिर्फ क्या करना है, diagonals का slope find करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, A, B, C, D, ठीक है। एक quadrilateral लेते हैं A, B, C, D। A का कोऑर्डिनेट है 1,7, B का कोऑर्डिनेट है 6,3, C का कोऑर्डिनेट है 0,-3 एंड D का कोऑर्डिनेट है -3,3, ठीक है ना। हमें डायगोनल्स का स्लोप फाइंड करना, मतलब AC का फाइंड करना है और DB का फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। एक जनरल फॉर्म लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एक जनरल फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले फाइंड किसका करेंगे, स्लोप ऑफ डायगोनल, डायगोनल का नाम क्या है AC, इज इक्वल टू y2 है -3 -7 अपॉन x2 0 -1, इट इज इक्वल टू -10 अपॉन -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका स्लोप कितना है 10। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ डायगोनल AC इज 10, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे हम लोग किसका स्लोप फाइंड करना है, BD का। स्लोप ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू y2 क्या है 3, y1 है 3 अपॉन x2 है -3 -6, इट इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 -6 कितना हो जाएगा -9, बट ये न्यूमरेटर में 0 है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का स्लोप हमें मिल गया, एक 10 है और दूसरा क्या है 0 है, ठीक है।